प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की आनंदमय गणित का पाठ 8 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है संख्याओं के साथ खेल। प्यारे बच्चों इसका पहला वीडियो बन चुका है। आज हम इसके दूसरे वाले वीडियो में संख्याएं 51 से लेके 100 तक सीखेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने 50 तक संख्याएं खेल खेल के माध्यम से सीखा था और अब हम 51 से लेके 100 तक की संख्याएं इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। आपको आनंदमय गणित की बुक ओपन करना है और पाठ 8 निकालना है और उस पाठ का आपको ये वाला पेज ओपन कर लेना है और वीडियो को चालू करके आपको बुक खोल के सामने बैठ जाना है। प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आपको देखना है। निश्चित रूप से आज आप 100 तक की संख्याएं सीख जाएंगे। तो चलिएगा 51 से 100 तक की संख्याएं। अंकिता अपने घर को शीशे चिपकाकर सजा रही है। पता लगाइए कि उसने डिजाइन में कुल कितने शीशे लगाए हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको शीशे की संख्या लिखना है। देखिएगा यहाँ पर अंकिता अपने घर को शीशे चिपकाकर सजा रही है और आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिखेगा। देखिए ये वाले इस पैटर्न में 10 शीशे लगे हुए हैं। हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से 10-10 यहाँ पर पैटर्न के माध्यम से यहाँ पर शीशे चिपकाए गए हैं। तो इस वाले चित्र में 10 शीशे हैं, इस वाले चित्र में 10। तो ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 10-10 शीशे जिन चित्रों में चिपके हैं वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6। मतलब 10-10 शीशे के यहाँ पर समूह के रूप में और डिजाइन बनाते हुए इस अंकिता ने यहाँ पर अपने घर में शीशे को चिपकाया है। तो यहाँ पर देखिएगा इस एक चित्र में 10 शीशे, 2 में 20, 3 में 30, 4 में 40, 5 में 50 और 6 में 60। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर कितने शीशे चिपका के हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 60 और 8 68। तो हमने यहाँ पर गिना कुल कितने शीशे यहाँ पर चिपकाए गए। तो हम यहाँ पर शीशों की जो संख्या है वो लिख देते हैं और यहाँ पर कुल 68 शीशे चिपकाए गए। इस प्रकार से हम यहाँ पर शीशे की संख्या लिखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिएगा अब यहाँ से 51 से लेके 60 तक यहाँ पर संख्याएं हमको गिनना है और लिखना है। तो चलिएगा अब आपको पता है कि यहाँ पर दातून के बंडल हैं और यहाँ पर खुली दातून है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 10-10 के यहाँ पर दातून के बंडल 5 है। तो यहाँ पर 5 संख्या लिखी हुई है और एक खुली दातून है। तो इस प्रकार से 5 10-10 के बंडल मतलब 50 और 1 51। इस प्रकार से संख्या अंकों में 51 ये लिखी हुई है और शब्दों में ये लिखी हुई है। अब यहाँ पे इस चित्र में हम देखते हैं कि 10-10 के यहाँ पर 5 बंडल हैं और इस 5 बंडलों में कुल कितनी दातून है 50 है। 10 20 30 40 50। तो 5 बंडलों की संख्या ये लिखी हुई है 5 और यहाँ पर 2 खुली दातून है। तो खुली दातून की संख्या यहाँ पर 2 लिखी हुई है। इस प्रकार से संख्या को 5 बंडल मतलब 50 और 50 और 2 52। तो इस प्रकार से यहाँ पर संख्या अंकों में 52 ये लिखी है और शब्दों में यहाँ पर 52 ये लिखी हुई है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर देखिएगा 10-10 के 5 बंडल हैं। तो 5 बंडलों की यहाँ पर हम संख्या लिख देते हैं। उसके बाद हम खुली तीली देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर खुली जो तीली जिसे हम कह रहे हैं वो दातून ही है। तो यहाँ पर 3 दातून जो है वो खुली हैं। तो इस प्रकार से हम संख्या को क्या पढ़ेंगे 5 बंडल मतलब 50 और 50 और 3 53। तो यहाँ पर देखिए 53 जो संख्या है अंकों में ये लिखी हुई है और शब्दों में ये लिखी हुई है। चलिएगा आगे देखते हैं। अब अगली जो संख्या है इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर फिर 10-10 के 5 बंडल है यहाँ पर दातून के और तो 5 बंडल हैं। तो हम यहाँ पर संख्या 5 पहले लिखेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 दातून खुली हैं। तो यहाँ पर 4 दातून की जो संख्या है
हम 5 के बाद लिख देंगे। इस प्रकार से पूरी संख्या को क्या पढ़ेंगे, 5 बंडल मतलब 50 और 50 और 4 54। तो संख्या 54 ये लिखी हुई है और शब्दों में ये लिखी हुई है। अब अगली संख्या हम देखते हैं, यहाँ पर 10-10 के 5 बंडल फिर से है, तो यहाँ पर 5 बंडलों की जो संख्या है हम यहाँ पर लिख देंगे 5। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे खुली दातून की जो संख्या है वो फिर से यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर खुली दातून की जो संख्या है हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं। इस प्रकार से इस संख्या को क्या पढ़ेंगे, 5 बंडल मतलब 50 और 5 यहाँ पर खुली दातून है, तो 50 5 55। और देखिए इस संख्या को अंकों के रूप में 55 ऐसे लिखेंगे और शब्दों में ऐसे लिखेंगे। इस प्रकार से हम अब अगली संख्या की ओर आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब यहाँ पे 10-10 के कितने बंडल दिखाई दे रहे हैं आपको, 5 दिखाई दे रहे हैं, तो 5 बंडलों की संख्या हम यहाँ पे लिख देते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे अब जो है खुली दातून की जो संख्या है वो है 6। इस प्रकार से 4 और 2 6, तो हम यहाँ पे 6 खुली दातून की संख्या हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 5 बंडलों की संख्या मतलब 50 और 50 और 6 56। इस प्रकार से संख्या 56 हमने ये लिखा है और शब्दों में 56 ये लिखा हुआ है। अब फिर से अगली संख्या की ओर चलते हैं। यहाँ पे भी 10-10 के 5 बंडल हैं, तो 5 बंडलों की संख्या हम यहाँ पर 5 लिखते हैं। और यहाँ पे अब देखते हैं खुली दातून कितनी है, 4 5 6 7। और यहाँ पर खुली दातून की जो संख्या है वो 7 लिख देते हैं। इस प्रकार से 5 बंडल मतलब 50 और 50 और 7 57। इस प्रकार से संख्या अंकों में 57 ये लिखी है और शब्दों में ये लिखी हुई है। अब अगली संख्या देखते हैं। यहाँ पर 10-10 के 5 बंडल फिर से हैं, तो हम 5 बंडल की संख्या यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे अब खुली दातून की जो संख्या है वो कितनी हो गई, 4 और ये 4 8 हो गई। तो यहाँ पर 8 खुली दातून की संख्या हम यहाँ पे लिख देते हैं। इस प्रकार से संख्या को क्या पढ़ते हैं हम, 5 बंडल मतलब 50 और 50 8 58। इस प्रकार से संख्या हमने 58 को पढ़ा। अब हम आगे की ओर चलते हैं अगली संख्या पे, चलिएगा। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 10-10 के 5 बंडल है, 5 बंडलों की संख्या ये लिखी है। और यहाँ पर अब यहाँ पर कितनी, यहाँ पर जो खुली दातून है वो 9 हो गई हैं और यहाँ पर खुली दातून की संख्या ये 9 लिखी है। इस प्रकार से इस संख्या को 5 बंडल मतलब 50 50 और 9 59 पढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 9 खुली दातून थी, अब जैसे ही उसमें एक दातून मिला दी गई तो वहां पर 10 दातून हुई। और आपको पता है कि 10 दातून जैसी होती हैं तो उसका बंडल बन जाता है। अब यहाँ पे 5 बंडल थे, अब यहाँ पे 6 बंडलों की संख्या ये लिखी हुई है। अब यहाँ पे कोई भी खुली तीली नहीं है, कोई भी खुली दातून नहीं है, इसलिए यहाँ पे शून्य लिख दिया गया। और यहाँ पर 6 बंडल मतलब 60। इस प्रकार से इस संख्या को हम 60 पढ़ते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं अगली संख्याओं की ओर, पेज को टर्न करेंगे। अब यहाँ पे 61 से लेके 80 तक हम संख्याएं सीखने जा रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, अब हमने अभी अभी सीखा था कि 6 बंडलों की संख्या 6 लिखी हुई थी और वहां पे खुली तीली नहीं थी तो शून्य लिखा था। अब यहाँ पे जो खुली एक दातून आ गई है तो इसकी संख्या 1 लिखी हुई है। इस प्रकार से हम यहाँ पे इस संख्या को क्या पढ़ते हैं, 6 बंडल मतलब 60 और 60 और 1 61। इस प्रकार से ये संख्या 61 अंकों में ये लिखी हुई है और शब्दों में ये लिखी हुई है। अब अगली संख्या देखते हैं। यहाँ पर 6 बंडल है दातून के 10-10 के, तो 6 बंडलों की संख्या ये लिखी है और 2 यहाँ पे खुली दातून है और खुली दातून की संख्या 2 यहाँ पे लिखी हुई है। इस प्रकार से इस संख्या को 6 बंडल मतलब 60 और 60 और 2 62। तो संख्या 62 अंकों में ये लिखी हुई है और शब्दों में ये लिखी हुई है। अब अगली संख्या देखते हैं। यहाँ पे 6 बंडल हैं, तो 6 बंडल की संख्या हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। और यहाँ पर खुली 3 दातून है, तो यहाँ पर खुली 3 दातून की संख्या हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। इस प्रकार से इस संख्या को 6 बंडल मतलब 60 और 60 और 3 63। इस प्रकार से हम यहाँ पे इस संख्या को 63 को अंकों के रूप में ऐसे और शब्दों के रूप में 63 ऐसे लिखते हैं। चलिएगा, अब अगली संख्या है यहाँ पे, यहाँ पर 10-10 के फिर 6 बंडल हैं।
यहाँ पर दातून के 10-10 के 6 बंडल हैं और यहाँ पर खुली दातून की जो संख्या है वो अब यहाँ पे 4 है। इस प्रकार से यहाँ पर इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर 10-10 के यहाँ पर 6 बंडल है मतलब 60 और 60 और 4 64। तो संख्या 64 को अंकों के रूप में ऐसे लिखेंगे और शब्दों में ऐसे लिखेंगे 64। अब आगे की संख्या की ओर हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे भी 10-10 के 6 बंडल हैं, तो 6 बंडलों की जो संख्या है हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पर अब देखते हैं खुली दातून की जो संख्या है 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं इस प्रकार से। तो संख्या को कैसे बढ़ेंगे, 6 बंडल मतलब 10-10 के 6 बंडल मतलब 60 और 60 और 5 65। तो संख्या 65 अंकों में ऐसे और शब्दों में ऐसे लिखते हैं। चलिएगा अब अगली संख्या में चलते हैं। यहाँ पे भी 10-10 के कितने बंडल हैं, 6 बंडल हैं। तो यहाँ पर 6 बंडलों की जो संख्या है यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पर खुली दातून की संख्या हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर खुली दातून की जो संख्या है वो 6 इस प्रकार लिख देते हैं। तो संख्या को कैसे पढ़ेंगे, 6 बंडल मतलब 60 और 60 और 6 66। इस प्रकार से संख्या 66 को अंकों में ऐसे और शब्दों में ऐसे लिखते हैं। अब अगली संख्या है, यहाँ पे देखते हैं 10-10 के यहाँ पे भी 6 बंडल हैं, तो 6 बंडलों की संख्या हम यहाँ पे 6 इस प्रकार लिख देते हैं। अब यहाँ पे जो खुली दातून की जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर खुली दातून की जो संख्या है वो 7 है और इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे, 6 बंडल मतलब 60 और 60 और 7 67। इस प्रकार से संख्या 67 को ऐसे अंकों में और शब्दों में ऐसे लिखते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं अगली संख्या पर, चलिएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फिर से यहाँ पर 10-10 के 6 बंडल हैं, तो 6 बंडलों की संख्या हम यहाँ पे 6 इस प्रकार लिखते हैं। अब यहाँ पे जो खुली दातून की जो संख्या है वो यहाँ पर अब 8 हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर खुली दातून की जो संख्या है 8 यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर 6 बंडल मतलब 60 और 60 और ये 8 68। इस प्रकार से इस संख्या को 68 अंकों में ऐसे लिखेंगे और शब्दों में यहाँ पर आप देख रहे हैं शब्दों में 68 ऐसे लिखेंगे। अगली संख्या है, यहाँ पे फिर से आप देख रहे हैं 6 बंडल हैं, 6 बंडलों की संख्या हम यहाँ पर 6 लिखते हैं। अब यहाँ पे जो खुली तीली है इनकी संख्या 9 हो गई है, तो यहाँ पर खुली तीली की जो संख्या है 9 यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे संख्या को पढ़ते हैं, 6 बंडल मतलब 60 और 60 और 9 69, 60 9 69 69। आप यहाँ पर संख्या को देख रहे हैं अंकों के रूप में ऐसे और शब्दों के रूप में ऐसे लिखते हैं। चलिएगा अब आगे इस संख्या को बड़े ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे 9 खुली तीली थी, 9 खुली मतलब दातून थी, जैसे ही एक दातून को वहां पर मिलाए तो ये 10 का बंडल बन गया। अब यहाँ पे आपको 10 के बंडलों की संख्या जो है 7 दिखाई दे रही है और यहाँ पर 7 बंडलों की जो संख्या है ये 7 लिखी हुई है और यहाँ पे कोई भी खुली तीली नहीं है, कोई भी खुली तीली नहीं है, कोई भी खुली दातून नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर आपको पता है कि गणित में जहां कहीं कुछ नहीं होता वहां पर शून्य लिखा जाता है। इस प्रकार से इस संख्या को हम 70 पढ़ते हैं और 70 आप अंकों में ऐसे और शब्दों में ऐसे लिखते हैं। चलिएगा अब हम 70 के बाद में आगे की गिनती को सीखते हैं। इस दातून के बंडल और खुली जो दातून है उनके माध्यम से अब यहाँ पर बंडलों की संख्या 7 हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर बंडलों की संख्या 7 लिखी है और एक यहाँ पर खुली दातून है, तो इस खुली दातून की संख्या यहाँ पर 1 दिख रही है। इस प्रकार से यहाँ पर संख्या को पढ़ेंगे 7 बंडल मतलब 70, 70 और 1 71। तो यहाँ पर 71 जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है अंकों के रूप में ऐसे और शब्दों के रूप में ऐसे लिखते हैं। चलिएगा अगली संख्या है, 7 बंडलों की संख्या यहाँ पे लिखी हुई है और 2 खुली दातून की संख्या यहाँ लिखी हुई है। 7 बंडल मतलब 70, 70 2 72। इस प्रकार से यहाँ पर इस संख्या को आप अंकों के रूप में 72 ऐसे और शब्दों के रूप में आप
ऐसे लिखेंगे। अगली संख्या है, यहाँ पे देखिए 10-10 के यहाँ पर 7 बंडल हैं और यहाँ पर 3 खुली दातून है। तो यहाँ पर 7 बंडलों की जो संख्या है वो हम यहाँ पर लिख देंगे 7 और 3 खुली दातून है, तो यहाँ पर 3 खुली दातून की संख्या हम लिख देते हैं ऐसे। तो संख्या को क्या पढ़ते हैं, 7 बंडल मतलब 70 और यहाँ पर 3 खुली दातून का मतलब 70 3 73। इस प्रकार से हम संख्या 73 को अंकों के रूप में ऐसे और शब्दों के रूप में ऐसे लिखते हैं। अब चलते हैं, अगली संख्या है, यहाँ पर 10-10 के 7 बंडल हैं और 7 बंडलों की संख्या ये लिखी है और 4 खुली दातून है और 4 खुली दातून की संख्या ये लिखी हुई है। इस प्रकार से संख्या को 7 बंडल मतलब 70 और 70 और 4 74। इस प्रकार से संख्या 74 अंकों में ऐसे और शब्दों में यहाँ पर इस प्रकार ऐसे लिखते हैं। अगली संख्या है, यहाँ पे देखिए 10-10 के यहाँ पर 7 बंडल हैं, 7 बंडलों की संख्या ये 7 लिखी है। अब यहाँ पे 5 खुली दातून हो गई और 5 खुली दातून की जो संख्या है यहाँ पे लिखी हुई है। इस प्रकार से इस संख्या को 7 बंडल मतलब 70 और ये 5 खुली तीली, तो 70 और 5 75। इस प्रकार से इस संख्या को 75 पढ़ते हैं और अंकों के रूप में संख्या 75 ये लिखी हुई है और शब्दों के रूप में ऐसे लिखी हुई है। अब हम चलते हैं आगे की संख्या की ओर, चलिएगा। अब अगली संख्या जो है देखिएगा, यहाँ पर 7 बंडल है, तो 7 बंडल है तो 7 बंडलों की संख्या हमने ये लिख दिया। यहाँ पर 7 आपको दातून के बंडल दिख रहे होंगे और यहाँ पर अब जो यहाँ पर खुली तीली है, अब यहाँ पे जो खुली दातून है इनकी जो संख्या है वो 6 है। इस प्रकार से 7 बंडलों की संख्या मतलब 70 और 6 यहाँ पर खुली दातून है, तो 70 6 76। तो संख्या 76 अंकों में ऐसे और शब्दों में ऐसे लिखते हैं। अगली संख्या हम देखते हैं, यहाँ पर 7 बंडलों की संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर दातून के आपको 10-10 के 7 बंडल दिखाई दे रहे हैं, जिसकी संख्या हमने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे जो है खुली दातून की जो संख्या है यहाँ पे 7 है। इस प्रकार से 7 हमने खुली दातून की जो संख्या है यहाँ पे लिख दिया। इस प्रकार से संख्या को क्या पढ़ेंगे, 7 बंडल मतलब 70 और 70 और 7 77। इस प्रकार से संख्या 77 अंकों में ऐसे और शब्दों में ऐसे लिखते हैं। चलिए अब आगे की संख्या की ओर हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब यहाँ पे अगली संख्या देखिएगा, 7 बंडलों की संख्या ये लिखी है और 8 जो यहाँ पर खुली दातून है इसकी संख्या ये लिखी हुई है। अब यहाँ पे 7 बंडल मतलब 70 और 70 और 8 78। इस प्रकार से इस संख्या को 78 ऐसे पढ़ेंगे और 78 देखिए अंकों के रूप में ऐसे और शब्दों के रूप में ऐसे लिखते हैं। चलिएगा अब अगली संख्या है, यहाँ पे फिर से 7 बंडल है, तो 7 बंडलों की संख्या हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे। अब यहाँ पे देखिएगा 9 यहाँ पर खुली दातून की संख्या है, तो हम यहाँ पर 9 लिख देते हैं। इस प्रकार से संख्या को कैसे पढ़ेंगे, 7 बंडल मतलब 70 और 70 9 79। इस प्रकार से संख्या 79 यहाँ पे अंकों के रूप में ऐसे और शब्दों के रूप में ऐसे लिखी हुई है। चलिएगा अब अगली संख्या को बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे 9 यहाँ पे खुली दातून थी, जैसे इसमें एक दातून मिलाई गई तो यहाँ पर ये 10 दातूनों का एक बंडल बन गया। अब यहाँ पहले 7 बंडल हुआ करते थे ऊपर, जैसे 9 खुली दातून में एक खुली दातून मिली तो उसका भी बंडल बन गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 10-10 के दातून के 8 बंडल आपको दिखाई दे रहे हैं, जो 8 बंडलों की संख्या ये लिखी हुई है। अब यहाँ पे कोई भी खुली दातून नहीं है, इसलिए यहाँ पर शून्य लिखा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर 8 बंडल मतलब 80। इस संख्या को 80 ऐसे पढ़ते हैं और 80 अंकों में ऐसे लिखते हैं और शब्दों में ऐसे लिखते हैं। इस प्रकार हमसे हम संख्या 80 तक यहाँ पर पहुंच गए हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिएगा। अब यहाँ पे 81 से लेके 100 तक हम संख्याओं को सीखने जा रहे हैं, आप बड़े ध्यान से देखिएगा। 8 बंडल है। अब अभी आपने देखा संख्या 80 में बंडलों की संख्या 8 हो गई। अब हम 80 के आगे गिनती सीखने जा रहे हैं। 8 बंडलों की संख्या यहाँ पर 8 लिखी है और एक खुली दातून है। इस प्रकार से संख्या को पढ़ते हैं, 8 बंडल मतलब 80, 80 और 1 81,
संख्या 81 देखिए यहाँ पर अंकों के रूप में ऐसे लिखी है और यहाँ पर शब्दों के रूप में ये लिखी हुई है 80 1 81। तो इस प्रकार से इस संख्या को 81 पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 8 बंडलों की संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं 8 और यहाँ पर 2 जो है खुली दातून की संख्या है, तो यहाँ पे हम 2 खुली दातून की संख्या लिख देते हैं। इस प्रकार से 8 बंडल मतलब 80, 80 और 2 यहाँ पर क्या है, खुली दातून है, तो 80 2 82। तो संख्या 82 यहाँ पर अंकों के रूप में ऐसे और शब्दों के रूप में ये लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, 8 बंडलों की जो संख्या है यहाँ पे लिखी हुई है और 3 खुली दातून की संख्या ये लिखी हुई है। तो 8 बंडल मतलब 80, 80 और 3 83। इस प्रकार से संख्या 83 तक हम पहुंच गए हैं। अब आगे की संख्या देखते हैं। अब यहाँ पे बंडलों की जो संख्या है वो 8 है। अब आपको पता हो चुका है 8 बंडलों की संख्या हमने लिखा। अब यहाँ पे जो खुली दातून की जो संख्या है वो है 4। क्या है, वो है 4। इस प्रकार से इस संख्या को क्या पढ़ेंगे, 8 बंडल मतलब 80 और 80 और 4 84। तो अंकों के रूप में 84 ऐसे और शब्दों के रूप में ऐसे लिखते हैं। चलिएगा, यहाँ पर फिर 8 बंडल है, तो 8 बंडलों की संख्या हम यहाँ पे इस प्रकार ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे 5 खुली दातून है, तो 5 खुली दातून की जो संख्या है वो ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे इस संख्या को हम क्या पढ़ेंगे, 8 बंडल मतलब 80 और यहाँ पर 5 खुली दातून है, तो 80 5 85। इस प्रकार से संख्या 85 हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा, अब यहाँ पे 8 बंडलों की संख्या ये लिखी हुई है। अब यहाँ पे 6 खुली दातून हो गई, तो 6 खुली दातून की संख्या ये लिखी हुई है। तो 8 बंडल मतलब 80 और 80 6 86। इस प्रकार से संख्या 86 अंकों में ऐसे और शब्दों में ऐसे लिखते हैं। चलिएगा, अब अगली संख्या है, 8 बंडलों की संख्या हम यहाँ पे लिखते हैं 8 और यहाँ पर अब खुली दातून की जो संख्या है वो 7 हो गई है यहाँ पे। इस प्रकार से अब इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे, 8 बंडल मतलब 80 और 80 और ये 7 87। इस प्रकार से संख्या 87 अंकों में ऐसे और शब्दों में ऐसे लिखते हैं। अब अगली संख्या की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, यहाँ पर देखिए फिर से 8 बंडलों की संख्या है, तो यहाँ पर 8 बंडलों की संख्या हमने ये लिख दिया और यहाँ पर अब जो है 8 खुली दातून है, तो 8 खुली दातून की संख्या भी हमने यहाँ पर लिख दिया। इस प्रकार से पूरी संख्या को क्या पढ़ेंगे, 8 बंडल मतलब 80, 80 8 88। तो संख्या 88 को अंकों के रूप में ऐसे और शब्दों के रूप में ऐसे लिखेंगे। चलिएगा, अब यहाँ पे देखिए 8 बंडलों की संख्या यहाँ पे ये लिखी है और यहाँ पे अब 9 खुली तीली हो गई। कितनी हो गई, 9 खुली तीली या 9 आप खुली दातून भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अब संख्या को कैसे पढ़ेंगे, 8 बंडल मतलब 80 और 80 9 89। तो संख्या 89 अंकों में ऐसे और शब्दों में ऐसे लिखते हैं। चलिएगा, अब आखिरी में आप अगली संख्या को बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पे 9 खुली दातून थी, जैसे 9 खुली दातून में एक दातून मिल गई, तो यहाँ पर 10 दातून का जो बंडल है यहाँ पर फाइनली ये बन गया। अब यहाँ पे बंडलों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे बंडलों की जो संख्या है वो 9 हो गई और 9 बंडलों की संख्या ये लिखी है। अब यहाँ पे कोई भी खुली दातून नहीं है, तो यहाँ पर शून्य लिख दिया गया। इस प्रकार से इस संख्या को 9 बंडल मतलब 90 पढ़ा जाता है और संख्या 90 को ऐसे अंकों में और शब्दों में ऐसे लिखते हैं। चलिएगा, संख्या 90 के आगे अब हम आगे की गिनती सीखते हैं। चलिए, अब अगली संख्या देखिए। अब यहाँ पे 9 बंडल हो गए हैं, तो आपको दातूनों के 10-10 के यहाँ पर 9 बंडल हैं और एक खुली दातून है। इस प्रकार से 9 बंडल की संख्या यहाँ पे लिखी है और एक खुली दातून की संख्या यहाँ पे लिखी है। तो संख्या को कैसे पढ़ेंगे, 9 बंडल मतलब 90, 90 1 91। तो संख्या 91 ये लिखी हुई है और शब्दों में ये लिखी हुई है। चलिएगा, अब यहाँ पे बंडलों की संख्या आपको पता हो गया 9 हो गई और यहाँ पर 2 खुली आपको दातून दिख रही हैं। तो देखिएगा संख्या को कैसे पढ़ेंगे, 9 बंडल मतलब 90, 90 2 92। तो संख्या 92 अंकों में ऐसे और शब्दों में ये लिखी हुई है। चलिएगा, अब यहाँ पे फिर से बंडलों की संख्या 9 ही है। यहाँ पे अब खुली दातून की जो संख्या है वो बढ़ रही है, तो यहाँ पर खुली दातून की जो संख्या है 3 है। इस प्रकार से यहाँ पे इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे, 9 बंडल मतलब 90, 90 3 93। इस प्रकार से संख्या 93 को अंकों में ऐसे और शब्दों में ऐसे लिखते हैं। चलिएगा, अब आगे की ओर चलते हैं और अगली संख्या
फिर से यहाँ पे 9 बंडल है, तो 9 बंडल की संख्या हम यहाँ पे लिख देते हैं। और यहाँ पे 4 खुली यहाँ पर आपको दातून दिखाई दे रही है। तो संख्या को कैसे पढ़ेंगे? 9 बंडल मतलब 90, 90 4 94। तो संख्या 94 ये लिखी हुई है और शब्दों में 94 ये लिखी हुई है। अगली संख्या है, यहाँ पे 9 बंडलों की संख्या यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे 5 खुली दातून की संख्या आपको ये दिखाई दे रही है। इस प्रकार से इस संख्या को क्या पढ़ेंगे? 9 बंडल मतलब 90 और 90 5 95। तो संख्या 95 अंकों में ऐसे और शब्दों में ऐसे लिखते हैं। चलिएगा, अब अगली संख्या, यहाँ पर बंडलों की संख्या 9 हम अब लिख देते हैं। अब यहाँ पे जो खुली दातून की जो संख्या है यहाँ पे 6 हो गई है। इस प्रकार से यहाँ पे इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे? 9 बंडल मतलब 90 और यहाँ पे 6 खुली दातून है, तो 90 6 96। तो संख्या 96 अंकों में ऐसे और शब्दों में ऐसे लिखते हैं। चलिएगा, आगे की संख्या की ओर हम आगे बढ़ते हैं। संख्या 96 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अब यहाँ पे देखिए, फिर से 9 बंडलों की संख्या 9 पहले से लिखी है और यहाँ पर अब 7 खुली दातून हो गई हैं। तो 7 खुली दातून की संख्या 7 यहाँ पे लिखी हुई है। इस प्रकार से इस संख्या को क्या पढ़ेंगे कि 9 बंडल मतलब 90 और 90 7 97। चलिएगा, तो संख्या 97 अंकों में ऐसे और शब्दों में ऐसे लिखते हैं। चलिए, अगली संख्या है, यहाँ पे बंडलों की संख्या यहाँ पे 9 है, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब यहाँ पे 8 खुली दातून की जो संख्या है यहाँ पर अब 8 हो गई है। आप यहाँ पे गिन के लिखेंगे बाकायदा। अब यहाँ पे संख्या, इस संख्या को क्या पढ़ेंगे? 9 बंडल मतलब 90 और यहाँ पर 8 क्या है? खुली दातून है, तो 90 8 98। तो संख्या 98 को यहाँ पे ऐसे लिखते हैं और शब्दों में ऐसे लिखते हैं। चलिएगा, अब अगली संख्या, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कितने बंडल है? यहाँ पे 9 बंडल है और यहाँ पे अब जो खुली दातून की जो संख्या है वो 9 हो गई है। इस प्रकार से संख्या को क्या पढ़ेंगे? 9 बंडल मतलब 90 और 90 9 99। तो संख्या 99 ऐसे लिखेंगे और संख्या 99 शब्दों में ऐसे लिखते हैं। अब चलिएगा आगे की ओर, अगली संख्या लास्ट है, इसको बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पे 9 खुली दातून थी, जैसे इसमें एक दातून मिला दी गई तो यहाँ पर 10 दातून का ये बंडल अगली संख्या में बन जाता है। अब यहाँ पे 9 बंडल थे, तो बंडलों की संख्या 10 है हो गई। यहाँ पे 10 लिख दी गई। अब यहाँ पे कोई भी खुली दातून नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिख दिया गया। इस प्रकार से 10 बंडल मतलब 100 और यहाँ पे संख्या 100 ये लिखी हुई है। इस प्रकार से हमने संख्या 100 तक गिनती पढ़ लिया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और पेज को टर्न करते हैं। चलिएगा, यहाँ पे एक खेल है, एक कोने से दूसरे कोने तक एक गिल लड़ी लटकाइए। आपको पता है गिल लड़ी किसे कहते हैं? यदि धागों में मोतियों को पो दिया जाए तो वो गिल लड़ी कहलाती है। और गिल लड़ी आपको कैसे बनाना है? 10 मोती का कलर अलग, फिर 10 मोती का कलर अलग, फिर से आप वही कलर को रिपीट कर सकते हैं, मगर 10 मोती के बाद में कलर दूसरा रहना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है। ये देखिएगा, तो कोई भी एक संख्या कार्ड 1 से लेके 100 तक लीजिए और उस संख्या कार्ड को चिमटी की सहायता से सही स्थान पर लटकाइए। अपने मित्रों के साथ अन्य संख्या कार्डों को भी गिल लड़ी पर लगाइए। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस डगाल से इस डगाल तक ये गिल लड़ी लटका दी गई है। अब बच्चों को आपको कोई भी कार्ड बोलना है, यहां से क्रम शुरू होगा। अब देखिए, यहां से ये 10 मोती हो गए और ये 10 मोती हो गए। संख्या 24 का कार्ड है, तो 20 21 22 23 24 और यहाँ पर फाइनली 24 नंबर का जो मोती है उसमें यहाँ पर संख्या कार्ड लगा हुआ है। इस प्रकार से इस खेल को आप अपने विद्यालय में, आप अपने घर में भी खेल सकते हैं। चलिएगा, अब यहाँ पे कुछ संख्याएं हैं, आपको यहाँ पर चित्रों को देखकर संख्याएं लिखनी है। यहाँ पे 10-10 के कितने बंडल दिखाई दे रहे हैं? आप सोचिए, 10-10 के बंडल यहाँ पे 4 है और यहाँ पर खुली दातून की जो संख्या है वो आपको कितने दिखाई दे रही है? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 दिखाई दे रही है। इस प्रकार से इस संख्या को क्या पढ़ेंगे कि 4 बंडल मतलब 40 और 40 7 47। चलिएगा, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 10-10 के यहाँ पे जो आपको ब्लॉक्स हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे
10-10 के 8 ब्लॉक दिख रहे हैं आपको, जो फ्रेम है 10-10 के फ्रेम 8 हैं जो पूरे भरे हुए हैं। अगला जो 10 का फ्रेम है, मात्र इसमें कितने ब्लॉक भरे हुए हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 ब्लॉक भरे हुए हैं। इस प्रकार से इस संख्या को क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे 10-10 के 8 फ्रेम मतलब 80 और 80, और यहाँ पर 3 ब्लॉक मतलब 80 3 83। इस प्रकार से इस संख्या को 83 पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, इन ब्लॉकों से 10-10 के ब्लॉक आपको कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, चलिएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 10-10 के 6, यहाँ पर 10 ब्लॉकों से यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या बना हुआ है, पूरा 10 का एक ब्लॉक बना हुआ है। तो यहाँ पर 10 के 6 ब्लॉक हैं, और यहाँ पर सिंगल सिंगल जो ब्लॉक है 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से इस संख्या को क्या पढ़ेंगे, 10-10 के 6 ब्लॉक मतलब यहाँ पे 60 और 60 और 6 66। इस प्रकार से इस संख्या को हमने 66 यहाँ पे लिख दिया। अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे ये है, खाली स्थान भरकर अपनी फिसल पट्टी और सीढ़ी बनाइए। चलिए यहाँ पे संख्याएं जो हैं लिखी नहीं है, आपको संख्याएं लिखना है। तो चलिएगा अब यहाँ से शुरू करते हैं हम, 1 से 2 3, यहाँ पे संख्या हम 4 लिखेंगे इस प्रकार से, 5 6, यहाँ पे 7 लिखेंगे, ठीक है ना, 8 9, और यहाँ पे लिखेंगे 10, 11 लिखी हुई है, 12 लिखी हुई है, 13 लिखी हुई है, यहाँ पे लिखेंगे 10 4 14, 10 5 15, 10 6 16, 10 7 17, 10 8 18, 10 9 19, 10 10 20, 20 1 21, 20 2 22, और यहाँ लिखेंगे 20 3 23, 20 4 24, 20 5 25, और यहाँ पर संख्या लिखेंगे 20 6 26, 20 7 27, 20 8 28, और यहाँ संख्या लिखेंगे 20 9 29 और 20 10 30, 30 1 31, 30 2 32, 30 3 33, 30 4 34, और यहाँ लिखेंगे 30 5 35। इस प्रकार से संख्या 30 6 36 लिखी है, 30 7 37 लिखी है, 30 8 38 लिखी है, यहाँ पे लिखेंगे 30 9 39, और 40 लिखी हुई है, 40 1 41, 40 2 42, 40 3 43, और यहाँ पे 40 4 44, 40 5 45, और फिर यहाँ लिखेंगे 40 6 46, यहाँ लिखेंगे 40 7 47, 40 8 48, और 40 9 49, और यहाँ पर 40 10 50, 50 1 51, 50 2 52, 50 3 53, 50 7 54, और यहाँ लिखेंगे 50 5 55, और 50 6 56, और 50 7 57, 50 8 58, 50 9 59, और 50 10 60, 60 1 61, 60 2 62, 60 3 63, 60 4 64, 60 5 65, 60 6 66, 60 7 67, 60 8 68, 60 9 69, और 60 10 यहाँ पे 70। इस प्रकार से इसको पूर्ण करते हुए आगे बढ़ेंगे। 70 1 71, 70 2 72, 70 3 73, 70 4 74, और यहाँ लिखेंगे 70 5 75, 70 6 76, 70 7 77, 70 8 78, 70 9 79, और 70 10 80, 80 1 81, 80 2 82, 80 3 83, 80 4 84, और यहाँ पे संख्या लिखेंगे 80 5 85, 80 6 86, 80 7 87, 80 8 88, और 80 9 89, और 80 10 90, 90 1 91, और 90 2 92, 90 3 93, 90 4 94, 90 5 95, 90 6 96, 90 7 97, 90 8 98, और यहाँ लिखेंगे 90 9 99, और 90 10 100। इस प्रकार से हमने खाली स्थान भरकर अपनी फिसल पट्टी और सीढ़ी बनाए। इस प्रकार से हमने संख्याओं को लिखा। अब इसको हम पासे के माध्यम से इस खेल को खेल सकते हैं। चलिएगा चित्र को देखिए, और यहाँ पर लाइन लाइन से ये चित्र बनाया गया है, और इस चित्र को बड़े ध्यान से देख लीजिए। ये बैलगाड़ी है, और यहाँ पे आदमी दिख रहे हैं, और यहाँ पे जानवर भी दिख रहे हैं, और यहाँ पे देखिएगा ये मुर्गा मुर्गी भी है, ये सामान कुछ ढो रहे हैं, मटका है, और यहाँ पे देखिए बैलगाड़ी जाती हुई, और ये बालिका इस पेड़ पे चढ़ती हुई, और ये घर है। ये पूरा जो चित्र है काय से बनाया गया है,
स्टोक से लाइन से बनाया गया है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। चित्र में क्या हो रहा है, चित्र में यहाँ पर क्या हो रहा है, हम चित्र पे चर्चा करते हैं। ये कोई बुजुर्ग महिला होगी जो लकड़ी ऐसे पकड़ कर जा रही है और यहाँ पे देखिए मुर्गा मुर्गी जो हैं वो दाना खा रहे हैं। यहाँ पे ये महिलाएं पानी लेके जा रही हैं, इनके साथ में इनकी बेटी है और यहाँ पे ये काम करने जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जानवर ये घास खा रहे हैं और यहाँ पे ये अंगार को जला रही है और ये बैलगाड़ी जा रही है, यहाँ पे इस पेड़ पे चढ़ रही है। इस प्रकार से इस चित्र में हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दिए गए चित्र में आप क्या क्या वस्तुएं देख रहे हैं? हम वस्तुएं यहाँ पे घर देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं और यहाँ बैलगाड़ी देख रहे हैं और यहाँ पे देखो ये मटका देख रहे हैं और यहाँ पे देखो ये इनके सिर पे टुकुन्ना रखा हुआ है, सफाई के लिए कहीं जा रहे होंगे। इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं हमको दिखाई दे रही हैं। आगे हम देखते हैं चित्र में कितने घर हैं। चित्र में एक ही घर है। इस प्रकार से हमने देखा। चित्र में कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लोग हमको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। अनुमान लगाइए कि पेड़ की पत्ती बनाने के लिए कितनी रेखाएं खींची गई हैं। पेड़ की जो पत्ती बनाई गई है इसके लिए कितनी रेखाएं खींची गई हैं? तो एक लंबी रेखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस प्रकार से यहाँ पर 11 रेखाएं खींची गई हैं। क्या आप इस प्रकार की चित्रकारी का नाम जानते हैं? हाँ, इस प्रकार की चित्रकारी को वर्ली चित्रकारी कहते हैं। और वर्ली चित्रकारी भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? वर्ली जो चित्रकारी है वो भारत के महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो आपको जो आदिवासी जनजाति है वो उनकी ये चित्रकारी है, आपको वहां पर देखने मिल जाएगी। अपनी एक वर्ली चित्रकारी बनाइए। वर्ली चित्रकारी बनाने का तरीका एक ही है कि आप स्टोक से बनाते हैं और यहाँ पर आदमियों को बनाने का तरीका ये होता है कि आप एक त्रिभुज को आप उल्टा करें, दूसरा सीधा करें और इस प्रकार से आप सर्कल के माध्यम से आप इस वर्ली चित्रकारी को आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वर्ली चित्रकारी का एक डेमो दिया हुआ है, यहाँ पर स्टोक से इस प्रकार बनाया गया है। तो प्यारे बच्चों, इस चित्रकारी को कहते हैं वर्ली चित्रकारी और ये चित्रकारी जो है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फेमस है। आप इस प्रकार की चित्रकारी को, आपके पास में यहाँ पर ब्लैंक पेज दिया हुआ है, आपको इस ब्लैंक पेज में वर्ली चित्रकारी जैसा कोई चित्र बनाना है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने ये सीखा कि पाठ 8 संख्याओं के साथ खेल। तो हमने संख्याओं के साथ में खेल खेला और हम संख्याएं 1 से लेकर 100 तक फाइनली सीख गए हैं। अब हम अगले पाठ 9 में मिलेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।